मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का टोडा रायसिंह दौरा, एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण करेंगे। जयपुर से रवाना होकर हेलीकॉप्टर से 12:10 पर टोडा रायसिंह पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और दोपहर 12:15 बजे हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल जाएंगे। मुख्यमंत्री 12:20 तक सिंदूर का पौधा लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और 12:30 बजे तक मुख्यमंत्री का स्वागत होगा। वह स्मृति चिन्ह भेंट होगा। वन मंत्री संजय शर्मा, जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी और पीएचडी के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जनसभा भी यहां होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनसभा को संबोधित भी यहां करेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का टोडा रायसिंह दौरा, सीएम भजनलाल शर्मा टोडा रायसिंह जाएंगे, जहां एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान के तहत मुख्यमंत्री पौधारोपण करेंगे। जयपुर से रवाना होकर हेलीकॉप्टर से 12:20 पर टोडा रायसिंह पहुंचेंगे और दोपहर 12:20 तक सिंदूर का पौधा लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और 12:30 बजे तक मुख्यमंत्री का स्वागत होगा। वहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत करेंगे, स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी और पीएचडी के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनसभा को भी यहां संबोधित करेंगे। बिहार चुनाव में पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी, सीएम भजनलाल शर्मा ने निंदा की है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि अभद्र टिप्पणी कांग्रेस आरजेडी की घोर निंदनीय हरकत है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने निर्लज्जता की सभी हदें पार कर दी है और देश ये माफ नहीं करेगा। गरिमा के बेटा देश का प्रधानमंत्री बनना ईडी गठबंधन के नेताओं को हजम नहीं है। बिहार की धरती पर हुआ मां का अपमान, स्वर्गीय माताजी का अपमान भारत की परंपरा के खिलाफ है। प्रधानमंत्री जी ने मातृशक्ति वंदन कानून बनाया। कांग्रेस आरजेडी दिखा रहे हैं महिलाओं के प्रति निकृष्ट सोच। जिन पूज्य माताजी के संघर्ष और परिश्रम की पराकाष्ठा कर गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत किया, उन पुण्यात्माओं के शतायु होकर देवलोक गमन के बाद उनका इस तरह से कांग्रेस आरजेडी द्वारा सार्वजनिक मंच से अपमान किया जाना भारत के महान परंपरा में कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। बिहार की जनता समझ चुकी है कि ईडी गठबंधन की सच्चाई क्या है। देश के प्रधानमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। जनता पीएम मोदी को दिलों में बिठा चुकी है। कांग्रेस आरजेडी को देश कभी माफ नहीं करेगा। आज बिहार में कांग्रेस आरजेडी ने निर्लज्जता की सभी हदें पार कर दी हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से भारत मां के लाडले सपूत यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताजी पर की गई अभद्र टिप्पणी इन पार्टियों के चरित्र और संस्कार को बताती है। इस कृत्य के लिए देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस की परंपरा रही है कि जब भी वे चुनाव हारने लगते हैं तो अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अरे ये मां जानकी की पावन धरती है, ये ज्ञान की भूमि है, बिहार तपोस्थली है। प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माताजी पर अभद्र टिप्पणी घोर निंदनीय है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित ईडी गठबंधन। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज अजमेर और जोधपुर दौरे पर रहेंगे। सुबह 9 बजे जयपुर से रवाना होकर 10:30 बजे अजमेर के मुहामी डिप्टी सीएम पहुंचेगी। मंत्री सुरेश सिंह रावत के निवास पर पहुंचकर उनके पिताजी को श्रद्धांजलि देंगी। उसके बाद दोपहर 12 बजे देवमाली गांव पहुंचकर भगवान देव नारायण मंदिर में दर्शन करेंगी। देवमाली से दोपहर 1:15 बजे रवाना होकर शाम 4:30 बजे डिप्टी सीएम जोधपुर पहुंचेंगे, जहां शाम को 5 बजे पीडब्ल्यूडी, पर्यटन और अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में कल शाम 5 बजे आयोजित होगी बैठक। तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी का अजमेर और जोधपुर दौरा, आज अजमेर और जोधपुर दौरे पर रहेंगी डिप्टी सीएम दिया कुमारी। तो आज सुबह जयपुर से रवाना होकर करीब 10:30 बजे अजमेर पहुंचेगी, जहां मंत्री सुरेश सिंह रावत के पिताजी को श्रद्धांजलि देंगी। उसके बाद उनका देवमाली जाने का कार्यक्रम है, जहां वो भगवान देव नारायण के
दर्शन करेंगे और उसके बाद उनका जोधपुर पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां 4:30 बजे डिप्टी सीएम जोधपुर पहुंचेंगी और वहां विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का पोखरण दौरा। आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ 11:15 पर मोहनगढ़ पहुंचेंगे। बाड़मेर जैसलमेर पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी की शोक सभा में ये शामिल होंगे। कर्नल के परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाएंगे, कर्नल चौधरी को श्रद्धांजलि देंगे। मोहनगढ़ से रवाना होकर दोपहर 1:30 बजे रामदेवरा पहुंचेंगे प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, जहां बाबा रामदेव की समाधि पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। नेत्र महाकुंभ शिविर का निरीक्षण भी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ करेंगे। तो प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का पोखरण दौरा, मोहनगढ़ पहुंचेंगे प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, जहां श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद बाबा रामदेव की समाधि के लिए दर्शन के लिए वे वहां रामदेवरा पहुंचेंगे। उसमें नेत्र महाकुंभ शिविर का निरीक्षण करेंगे। और अब जयपुर से खबर है, जहां ऊर्जा मंत्री की स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन पर समीक्षा। उपभोक्ताओं के भ्रांति दूर करने के लिए अधिक संख्या में चेक मीटर लगाने का आदेश। स्मार्ट मीटर को पारदर्शी और सटीक बनाने पर जोर दिया गया, साथ ही बिलिंग में मानवीय हस्तक्षेप को खत्म करना। मंत्री ने स्मार्ट मीटर की जानकारी फैलाने पर भी यहां जोर दिया है। आईएसी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। राज्य में 2020 से 21 तक 5.52 लाख मीटर लगे और वहीं अप्रैल 2025 में 5.60 लाख से अधिक मीटर लग चुके हैं। वर्तमान में आरडीएसएस योजना के तहत 1.43 करोड़ से अधिक गैर कृषि उपभोक्ताओं को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। नागर ने अगले 1 महीने में कार्य की प्रगति की फिर से समीक्षा करने के भी यहां निर्देश दिए हैं। ऊर्जा मंत्री की स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन पर समीक्षा, अधिक संख्या में चेक मीटर लगाने के आदेश ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने दिए हैं। स्मार्ट मीटर को पारदर्शी और सटीक बनाने पर इस बैठक में जोर दिया गया। तो जयपुर में स्मार्ट मीटर को लेकर समीक्षा। और अब उत्तराखंड से खबर है, जहां उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटा। चमोली के देवाल इलाके में बादल फटने की सूचना आई है और रुद्रप्रयाग के बसुकेदार तहसील में ये बादल फटा है। कुछ परिवारों के फंसे होने की आशंका यहाँ है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। 2 लोगों के लापता और 2 लोगों के घायल होने की सूचना भी यहाँ सामने आ रही है। तो उत्तराखंड में फिर बादल फटने की खबर सामने आ रही है। चमोली और रुद्रप्रयाग में बादल फटने की घटना सामने आई और इस घटना में 2 लोगों के लापता और 2 लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां जम्मू कश्मीर में 1 सितंबर तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अनंतनाग, डोडा, जम्मू समेत 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहां जारी है। तो जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 1 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट यहां जारी किया गया है। अनंतनाग, डोडा, जम्मू समेत 13 जिलों में यह अलर्ट ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहां जारी है। और अब फिर से जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 1 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में यह अलर्ट जारी किया गया है। अनंतनाग, डोडा समेत जम्मू समेत 13 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भारी बारिश का जारी किया गया है। और अब कोटा से खबर है, जहां जिले के मकबरा थाना क्षेत्र का मामला। पुरानी रंजिश में युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला। युवक गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती है और हमले के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। मकबरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच शुरू कर दी है।
कोटा से खबर है, जहां पुरानी रंजिश के चलते युवक पर चाकू से हमला। युवक गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज जारी है। और चाकू की घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल मच गया है। मकबरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। नहीं, मेरे को एकदम धोखे से बुलाया गया। मैं मोहल्ले में बैठा हुआ था, एकदम दोस्त ने बुलाया, उसके पास गया तो उन्होंने एकदम सामान निकाल के और भाग गए थे दोनों, चाकू मारे। लड़ाई झगड़ा था आपका उनसे? कुछ नहीं, ज्यादा पुरानी नहीं, अभी की लड़ाई है उनसे। क्या लड़ाई थी? कुछ नहीं, ऐसे उठ बैठ में लड़ाई है, बैठने उठने की। किस जगह मारे थे चाकू ने? जमाल चौक में। जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी तीर्थस्थल पर हुए भीषण भूस्खलन हादसे में सुजानगढ़ के स्वर्णकार समाज के 4 युवा व्यापारियों की दर्दनाक मौत ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया है। ये चारों व्यापारी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे, लेकिन भारी बारिश के कारण अर्धकुमारी के पास तीर्थ मार्ग पर हुए भूस्खलन के मलबे में ये चारों नीचे दब गए। वहीं आज चारों लोगों का अंतिम संस्कार अलग अलग स्थानों पर किया जाएगा। इस पूरे हादसे के बाद सुजानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर है। बयाना उपखंड के गांव कोठीखेड़ा से नरोली जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित नदी की पुलिया वर्षों से क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है, लेकिन प्रशासन की ओर से इसे दुरुस्त करने की कोई ठोस कार्रवाई अभी तक यहां नहीं की गई है। यही पुलिया ग्रामीण और स्कूली बच्चों के लिए मुख्य रास्ता है, जिससे रोजाना आवाजाही होती है। कोठीखेड़ा निवासी प्रेम सिंह जाटव ने बताया कि पुलिया की हालत अत्यंत जर्जर है और आए दिन बंद बारेठा से छोड़े जाने पानी के बाद ये स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। कई बार स्थानीय प्रशासन और पंचायत को इस समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम यहां नहीं उठाया गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस पुलिया को पुनः निर्माण शुरू कराया जाए। और अब खबर पाली से है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की जा रही है। मारपीट करने वाला व्यक्ति सादड़ी थाना क्षेत्र के लाटाड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना के दौरान एक लड़की भी मौके पर मौजूद थी। वह बीच बचाव करने की कोशिश करते हुए यहां नजर आई। जिस युवक के साथ मारपीट की गई है, उसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। झुंझुनू में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय खेल आयोजनों की शुरुआत प्रभात फेरी के साथ हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग के तहत मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और खिलाड़ियों को खेलों के प्रति जागरूक रहने की शपथ यहां दिलाई गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने कहा कि खेल जीवन का अभिन्न हिस्सा है। वहीं 30 अगस्त को रस्साकशी, बॉक्सिंग, कबड्डी और फुटबॉल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। 31 अगस्त को एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर और 800 मीटर दौड़, रस्सी कूद, बास्केटबॉल और कुश्ती जैसे खेलों का आयोजन होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज स्वर्ण जयंती स्टेडियम झुंझुनू में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसको रैली को रवाना किया गया। साथ ही जो बच्चे, युवा और अन्य लोग जो जुड़े, उनको खेल दिवस की शपथ दिलाई गई। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग खेल पर, फिटनेस पे, सकारात्मक पे और दोस्ती के साथ आगे बढ़ने के जो मोटो है उसको ध्यान में रखें। ये रैली पूरे शहर में होकर गुजरेगी और उसके बाद में अगले 3 दिनों में विभिन्न आयोजन किए जाएंगे खेलों संबंधी। नागौर के मेडता सिटी में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी निलंबन आदेश पर राजस्थान न्यायालय से रोक लाने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष गौतम टांग ने पुनः पदभार ग्रहण किया। नगर पालिका परिसर में आयोजित कार्यक्रम में अधिशासी अधिकारी सरवन राम चौधरी की मौजूदगी में औपचारिक हस्ताक्षर कर पुनः पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत करते हुए माला और साफा पहनाकर उनका अभिनंदन भी किया। पालिका अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा
कि न्यायपालिका और प्रजातंत्र की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि मेरे पर लगाए गए सभी आरोप निराधार साबित हुए। उन्होंने भाजपा पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि बार बार बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई, लेकिन हर बार न्यायालय से उन्हें राहत मिली। इस दौरान पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा, जगदीश नारायण शर्मा, जिला परिषद सदस्य पुरखाराम भावरिया, चिमन वाल्मीकि, नगर कांग्रेस अध्यक्ष जाकिर सांखला, ब्लॉक अध्यक्ष नेमाराम बेड़ा आदि और कांग्रेस कार्यकर्ताएं मौजूद रहे। रहा पीछे 3.5 साल तो हमारे कांग्रेस का ही रहा है सरकार, उसमें आप लोगों ने के सामने मैं हमेशा आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति 50 लाख रुपए की सड़क का जो काम किया, उसमें भुगतान पता नहीं कौन लिया, किसने लिया। हमारे पहले के ईओ साहब और हमारे चेयरमैन पड़ताली जी साहब, उन्होंने कुछ कर कुरा के, और वो आज सड़क आपके सामने 40 वार्ड में जो है वह कुछ भी बनी हुई नहीं है। उनके खिलाफ हमने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, डायरेक्टर सबको हमने भेजा और भ्रष्टाचार निरोधक के डीजी को रिपोर्ट लिख। बाबा रामदेव का 641वां भादवा मेला अपने आप में एक रिकॉर्ड की तरह बनता जा रहा है। श्रद्धा, आस्था और भक्ति का जुनून भक्तों में इस कदर छाया है कि पिछले 20 दिनों से भी अधिक समय से बाबा रामदेव की समाधि स्थल के सामने दर्शन करने वाले भक्तों की लंबी लंबी कतार लगी हुई नजर आ रही है। कतार टूटने और थमने का नाम यहाँ नहीं ले रही है। भीड़ को देखते हुए पुलिस और बाबा रामदेव समाधि समिति की तरफ से सुरक्षा के माकूल प्रबंध भी किए गए हैं। समाधि स्थल को खुला रखकर सभी भक्तों को सुगमता पूर्वक दर्शन करवाने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन इसके पश्चात भी कतार टूटने का नाम यहां नहीं ले रही है। भारत सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया है और अगले महीने पंजाब के लुधियाना में आगामी 2 से 9 सितंबर तक 75वीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता होने वाली है। इसे लेकर डीडवाना में राजस्थान की गर्ल्स और बॉयज टीमों का विशेष प्रशिक्षण शिविर जारी है और इस शिविर में राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पूरा होने के बाद खिलाड़ी लुधियाना जाकर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्या कहेंगे इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर, अगर सरकार को बढ़ावा देने को? ये सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के लिए यहाँ जो हमने कैंप लगाया है, ये कैंप राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा ही आयोजित किया जाता है, जिनके अंदर खिलाड़ियों को टीए और डीए राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि राजस्थान जब से स्पोर्ट्स काउंसिल ने 2% का कोटा बढ़ाया है, उस कोटे के अंदर हमारी राजस्थान की बास्केटबॉल टीम, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, उसके अंदर अच्छे। और 31 तक चलेगा ये हमारा कैंप। हम इसमें अपना पूरा ट्राई करें, बेस्ट दे रहे हैं अपना। हमें हमारे सर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कोच, और हम इस बार पूरा ट्राई करेंगे, पूरा हम 100% देंगे अपना गोल लाने के लिए। हम राजस्थान को इस बार जिता के आएंगे, राजस्थान का नाम रोशन करके आएंगे इस बार। और ये हमारा ऑलरेडी दूसरा कैंप लग रहा है। पहले कैंप लग चुका है 15 से 30 जुलाई, और ये दूसरा कैंप लग रहा है क्योंकि इस बार टीम सबको, कोचेस को उम्मीद है हमसे कि हम मेडल आएंगे, और हम इस बार जरूर पूरे कोशिश हम जोरों शोरों से खेलेंगे, जोश से, उस उम्मीद से कि हम इस बार मेडल। सर, इस बार हमारा प्रशिक्षण 10 दिन से चल रहा है और पहले भी हमारा फिटनेस कैंप लगा है, तो इससे हम